नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसावूणं मिथ्याभाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव ग्रंथ के माध्यम से चर्चा चल रही है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर जो टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिए हैं उन दृष्टांतों को सरल भाषा में यहाँ पर वही ग्रंथ का संकलन हाँ जी दृष्टांत वैभव को यहाँ पर बनाया गया है। इसकी सुंदर चर्चा अपन सब कर रहे हैं। पिछली बार जो हमने कल दृष्टांत जो लिया था उस दृष्टांत को पुनः लेकर के आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो आधा ही हुआ था। जो सिद्धांत है वो आधा पड़ा था। एक बार अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? क्या हमारे प्रगट ज्ञान जितना ही हमारा स्वभाव है? ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया था कि जितना हमारा प्रगट ज्ञान है वर्तमान में क्या उतना ही हमारा स्वभाव है? तो यहाँ पर दृष्टांत देकर के इस बात को सिद्ध किया। क्या बताया कि जैसे सूर्य का प्रकाश है वह मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतना उतने का तो उस काल में अभाव है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो सूर्य वहां पर छिप जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो क्या इतना ही है सूर्य की? नहीं, कि उतने टाइम तक जितना दिख रहा है उतना उतना व्यक्त है और जितना नहीं दिख रहा है उतना अव्यक्त है। तो उतने का तो जिस काल में अभाव है तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। मतलब जितना उजाला हो रहा है वो उजाला सूरज का ही उजाला है, वो मेघ पटल के आवरण आने से उतना उजाला नहीं दिख रहा। सरल दृष्टांत है, सूरज है, बादल आ गए उसके सामने, तो अब जितना जितना प्रकाश दिख रहा है वो सूरज का ही प्रकाश है, वो मेघ पटल का कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सूर्य के स्वभाव का ही अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत में क्या बता रहे हैं? उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। हमारा क्या स्वभाव है? हमारा ज्ञान दर्शन आदि ये जो स्वभाव है ये हमारा स्वभाव है। वह ज्ञानावरण आदि के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, क्योंकि कर्म का आवरण आ जाता है। संसार अवस्था है तो कर्म है, कर्म है तो उसका आवरण भी है, तो कर्म का आवरण आ जाता है, अर्थात ज्ञानावरण आदि के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है। ऐसे आत्मा का स्वभाव तो लोकालोक को जानने का है, लोकालोक को जानने का कहना व्यवहार से, और अपने को जानने का है, तो लोकालोक जानने में अपने आप आ जाते हैं। तो जितना व्यक्त रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कर्म के कारण, कर्म के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, कि वो पूर्ण ज्ञान नहीं है तो उतने का तो पूर्ण ज्ञान का वर्तमान में अभाव है। अभी हमारे पास कितना ज्ञान है? अल्प ज्ञान की पूर्ण ज्ञान, कि अभी अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान का वर्तमान में तो अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से, कि कर्म का क्षयोपशम हुआ तो उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान आदि प्रकट है, कि जितना वर्तमान में ज्ञान प्रकट है, यदि अपन देखें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वर्तमान में प्रकट है उतना उसका क्षयोपशम है वो प्रकट है। तो जितने ज्ञान आदि प्रकट है वे उस जीव के स्वभाव का ही अंश है। ये जितना अपने पास अभी वर्तमान में ज्ञान है वो काय का अंश है? कि जो हमारा स्वभाव है पूर्ण ज्ञान स्वरूप, तो हमारा स्वभाव है तो उसका ही एक अंश है। और पूरा स्वभाव है वो क्या है? कि पूरा स्वभाव जो है वो अंशी है। क्या कहते हैं उसको? अंशी। अभी जितना प्रकट है उसको क्या कहते हैं? अंश। और जो पूरा स्वभाव है उसको क्या कहेंगे? अंशी। अंश अंशी। अभी वर्तमान में है वो अंश है और पूरा है वो क्या कहते हैं? अंशी। कि जिसका है वो अंशी। तो इस प्रकार हमारे पास अंश है। फिर कह रहे हैं, ये अपना बाकी था, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, कि अभी वर्तमान में हमारे पास जो ज्ञान है ना, जैसे दृष्टांत में क्या बताया आपको
कि सूरज के सामने बादल आ गए तो जो प्रकाश दिख रहा है वो मेघ पटल का या बादल का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश तो सूरज का ही है। अभी सूरज बादल में ढक गया है, छिप गया है, तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, पर सूरज की जितनी जितनी किरणें फैल रही हैं, जितना प्रकाश दिख रहा है वो प्रकाश तो सूरज का ही है, मेघ पटल अर्थात बादल का नहीं है। वो दृष्टांत में बताया। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म जनित औपाधिक भाव रूप वो नहीं है कि अपने को क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, तो वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। किसका? यहाँ पर पूर्व लाइन देखिए कि जो लास्ट लाइन से कि जितने ज्ञान आदि प्रकट है कि वर्तमान में जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान या वर्तमान का क्षोभक्षम जो हमारे पास प्रकट है वो हमारा ही स्वभाव है, अर्थात स्वभाव का अंश है, क्योंकि ये जीव का ही है ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वो किसका है? उद्गल का तो है नहीं, अजीव का तो है नहीं, तो जीव का ही है, तो वो उसके अंश है। फिर कह रहे हैं कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, माने जो कर्मों से परिणाम होते हैं, कर्मों के निमित्त से परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष क्रोध आदि के परिणाम होते हैं, वो उसके कारण नहीं है। जो वर्तमान में हमारा स्वभाव जितना जानना देखना या जो कुछ भी है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला, तो वो जो है वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। माने जब से ये जीव है, जब से मतलब कब से है? अनादि से। अनादि मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि जीव का आज से स्टार्ट हुआ। जैसे कोई चीज की होती कि भाई ये फलानी चीज कौन से साल में बनी, कि भाई इस साल में उसका इन्वेंशन हुआ, तो वो तो एक स्टार्टिंग हो गई कि भाई क्या बोलते हैं कंप्यूटर कौन से ईयर में आए, टेलीफोन कौन से ईयर में आए, तो उसकी तो स्टार्टिंग है। लेकिन जीव कब से है? कि जीव अनादि से है, और अनादि से होने से क्या कह रहे हैं? अनादि से लेकर कभी भी अभाव नहीं होता। किसका? स्वभाव के अंश का। स्वभाव का अंश मतलब वर्तमान में जितना जितना ज्ञान जो प्रकट है, तो वो जो ज्ञान का जीव का स्वभाव जो है, चाहे वो निगोद अवस्था में चला जाए तो भी जीव का जो जानन देखन स्वभाव है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात निगोद अवस्था में भी जीव का जानना देखना पना बना रहता है, उसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो औपाधिक भाव रूप नहीं है, फिर ऐसे स्वभाव का अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? कि जो ज्ञान है वर्तमान में, उस ज्ञान के द्वारा, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि भाई निगोदिया जीव भी है और सिद्ध भगवान भी है, सबके अंदर सेम टू सेम स्वभाव है। कौन सा? जानने देखने का। तो जानने देखने के स्वभाव से क्या निश्चय होता है कि भाई इसमें जीवत्व है। यदि कोई डेड बॉडी पड़ी हो, वो डेड बॉडी को हिलाओ डुलाओ, कुछ भी उसके अंदर रिएक्शन दिखाई नहीं देता, इट मीन्स व्हाट? कि उसके जीवत्व पने का अभाव हो गया। वो डेड बॉडी पड़ी है ना, उसमें जो जीव था वो चला गया, अब उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अर्थ क्या हुआ कि भाई उसके अंदर कोई जीवत्व पने की चेतन पना उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ये निश्चय हुआ। और अपने को कैसे निश्चय करना चाहिए कि भाई जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने जानने वाली शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है वही आत्मा है। क्या कहा? बहुत सुंदर बात बताई यहाँ पर। क्या निश्चय करा है यहाँ पर कि भाई जीवत्व पने का निश्चय कि मैं जीव हूं। ये कैसे पता चलेगा मैं जीव हूं? या चिंटी जीव है और भी बहुत सारे हैं, तो ये सब जीव है, कैसे पता चलेगा कि भाई जीवत्व पने का निश्चय इससे होगा, किससे होगा? कि ये जो देखने जानने वाली शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है, क्योंकि जानना देखना ये तो गुण है, और जानने देखने की उस गुण की पर्याय होती है। ज्ञान गुण है बराबर, दर्शन गुण है, और उसकी जो पर्याय है वो ज्ञान की जानना, दर्शन की देखना, ये दो उसकी पर्याय है। पर यहाँ पर शब्द लिखा है जानने देखने वाली शक्ति को धरती हुई, कि इसको धारण किसने किया है, किसके अंदर ये पाया जाता है? कि आत्मा में। तो जानने देखने वाली शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है वही आत्मा है। यहाँ पर तो परिभाषा बताई कि आत्मा कौन है, कि भाई जिसमें जानन देखन पना हो रहा है वही आत्मा है। तो अपने को क्या समझना है कि जो मेरे में जानन देखन पना हो रहा है, जो मैं जान देख रहा हूं, इट मीन्स व्हाट? मैं ही आत्मा हूं।
समझ में आया कि नहीं आया? हम कौन है? कि हम आत्मा है, हम जीव है। ये कैसे निश्चय हुआ? कि भाई मेरे में जो जानना देखना हो रहा है उसी से निश्चय हुआ कि मैं क्या करता हूं, कि मैं तो मात्र जानता देखता हूं। तो इससे मेरा निश्चय हुआ कि मैं मात्र जानता देखता हूं, कुछ करता भोगता नहीं। अब अपन आगे देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें बता दिया कि जीव का जो जानन देखन पना है वो क्या है, कि वो जानन देखन पना ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव है वो अनादि से है, और कब तक रहेगा? कि वो अनादि से है और आगे भी यही स्वभाव जीव का रहेगा। अब आगे के बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, जिनवाणी में स्थिति अनुभाग की बात आती है। कौन सी बात आती है? जिनवाणी में स्थिति व अनुभाग बंध को ही बलवान क्यों कहा है। आगे के दृष्टांत पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट, श्रोता उवाच, श्रोता की तरफ से प्रश्न पंडित साहब ने खड़ा किया है। जिनवाणी में स्थिति व अनुभाग बंध को ही बलवान क्यों कहा है। बंध कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है बंध कितने प्रकार के होते हैं? एक्शन बताओ, कौन कौन से? हाँ जी, ये कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। बंद कितने प्रकार के होते हैं? आपका थोड़ा सा फोकस लाइट का ज्यादा आ रहा है, पीछे शेडो आ रहा है, उजाला ज्यादा आ रहा है तो हमको दिख नहीं रहा है। हाँ जी, बंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आप बता रहे हो। और कौन कितने बता रहे हैं? यहाँ पर तो 2 बात बताई है, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। कितने हैं? 2 बता रहे हो आप, क्योंकि अब एक व्यक्ति बता रहे हैं 4 है, एक 2 जन बता रहे हैं 2 है। तो अब अपन इसको खुलासा करते हैं। जिनवाणी में अर्थात चारों अनुयोग में, अब बंद की चर्चा देखा जाए तो कर्णानुयोग में मुख्यतः से आती है, कर्म बंद की चर्चा कर्णानुयोग में आती है। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसा खड़ा किया कि जिनवाणी में स्थिति व अनुभाग बंद को ही बलवान क्यों कहा है, मतलब अन्य को क्यों नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ? स्थिति और अनुभाग बंद तो है, उसके अलावा भी अन्य बंद है। प्रश्न में ही उसका उत्तर आ गया। क्या? जिनवाणी में स्थिति व अनुभाग बंद को ही बलवान क्यों कहा। को ही बलवान क्यों कहा? इट मीन्स और भी बंद है, उसको बलवान नहीं कहा, इसको ही बलवान कहा, तो 2 नहीं है। इससे ये निश्चय हो गया। तो कितने हैं? कि टोटल 4 है। कौन कौन से 4 बातें? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। 4 समझ में आए नाम आपको? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब आपको इसको पहले समझाते कि क्या होता है प्रकृति बंध, क्या होता है प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। बच्चों अपने अपने वीडियो ऑन रख लेंगे तो आपको आपके एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ हमारे सामने दैविक करके है, दैविक। मैं आपके लिए एक दृष्टांत देता हूँ दैविक को। क्या बता रहा हूँ देखो। दैविक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, 4 चीज आपको बताएंगे। इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश जल्दी समझ में आती है। देखो, प्रकृति बंध मीन्स नेचर। प्रकृति मीन्स क्या होता है? नेचर। प्रदेश मीन्स एरिया, स्थिति मीन्स पीरियड और अनुभाग मीन्स रिजल्ट। 4 चीजें समझ में आई इंग्लिश में। प्रकृति मीन्स नेचर, बोलते ना प्रकृति, तो उसको कहते हैं नेचर। प्रदेश मीन्स एरिया, फिर स्थिति मीन्स पीरियड और अनुभाग मीन्स रिजल्ट, फल। अपन ने 4 नाम को इंग्लिश में भी डिफाइन कर दिया किस तरह से क्या क्या नाम है। अब देखिए, जैसे दैविक, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक जोर से चाटा लगाया, चाटा लगाया, मार पड़ती है घर पे कभी गलती होती है तो? मार पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ जी। अब देखो, जो मम्मी ने चाटा लगाया, तो जो चाटा लगाया कितनी जोर से लगाया, कितनी जोर से। ऐसे ऐसे करके भी मारते, कभी प्यार करते तो बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये भी ऐसे मारना हुआ, ऐसे ऐसे किया वो मारना हुआ, और जोर से मारा, तो कितनी जोर से मारा उसको कहेंगे प्रकृति। फिर चाटा लगने पर यहां पर जितने एरिया में कांग्रेस का निशान बना, ऐसा चाटा पड़ा तो जितने एरिया में कांग्रेस का निशान पड़ा उसको कहेंगे प्रदेश बंद। ठीक है, 2 समझ में आए? फिर यहां पर चाटा पड़ा तो कितने टाइम तक झंझलाहट रहे, कितने टाइम तक यहां पर आपको वो रहा, वो हो गया स्थिति। और अनुभाग कि आपको कितना दर्द हुआ, कि उसका रिजल्ट क्या है चाटा पड़ने का, उसको कहेंगे फल, रिजल्ट। 4 चीज समझ में आई? कितनी जोर से मारा, प्रकृति। कितने एरिया में कांग्रेस का निशान पड़ा, ये हो गया प्रदेश। फिर स्थिति मतलब
कितने टाइम तक आपको झंझलाहट रही, जैसे पड़ता है तो जोर से कान बंद हो जाते हैं, एकदम लगती है तो जोर से पड़ती है, तो ये स्थिति कितने टाइम तक रहा, और अनुभाग मतलब कितना दर्द रहा। समझ में आया आपको? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ये हर जगह पर लागू होगी। मैं आपको बताऊं, अभी आपके यहाँ पर समझो आग लगी हो, तो आप फायर ब्रिगेड वाले को फोन करोगे कि भैया आग लगी है, तो वो फायर ब्रिगेड वाला सीधा आ जाएगा कि नहीं? वो प्रकृति जानेगा कि भाई आग लगी है तो कौन सी आग लगी है ये तो बताओ, गैस कांड हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, या फायरवर्क्स माने पटाखों की आग लगी, कौन सी आग लगी है, तो हम उस हिसाब से साधन लेकर के आएंगे बुझाने के। तो प्रकृति पहले पूछेगा कौन सी आग लगी, बराबर, प्रकृति। फिर प्रदेश, कितने एरिया में लगी है, पूरे बिल्डिंग में लगी है, छोटी सी झोपड़ी में लगी है, छोटी सी दुकान में लगी है, कितने एरिया में लगी है, अब तो उतना सामान लेके आना पड़ेगा उनको, तो एरिया, तो एरिया मीन्स प्रदेश, कितनी कौन सी आग लगी है, यह प्रकृति, कितने एरिया में लगी है, यह प्रदेश। फिर कब से आग लगी, क्योंकि आग लगती है तो पहले इंसान क्या करता है, खुद से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुझ नहीं पाती, अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं अपन। तो वो क्या हो गया, वो पूछेगा कितने टाइम से लगी है, तो वो स्थिति, पीरियड, और फिर अब तक कितना नुकसान हो गया, कोई अंदर मर तो नहीं गया, कितने लोग अंदर है, कितने फंसे हैं, क्या 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 सामान है, क्या है, वो भी साथ साथ में पूछ लेगा वो। तो यह अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, चार चीजें आपको समझ में आ गई। अब कर्म फिलोसॉफी की अपन बात करें तो यहाँ पर प्रश्न जो खड़ा किया है, जिनवाणी में स्थिति अनुभाग बंध को ही बलवान क्यों कहा गया, प्रकृति प्रदेश को क्यों नहीं कहा, तो उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। पहले तो आपको चार नाम समझ में आ गए, अब यहाँ पर दो की चर्चा की गई कि भाई दो को बलवान कहा है, दो को नहीं कहा गया। तो अनुभाग और स्थिति माने टाइम पीरियड जो है कर्म के बंधने का, कि भाई इतने साल तक तुम्हारा नरक गति की आयु बंधी, और अनुभाग इतना टाइम तक आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, बराबर। तो ये दो चीज को ही बलवान क्यों कहा गया है बंध की अपेक्षा से, उसकी चर्चा अपन करते हैं। यहाँ पर आपको बताता हूं नेक्स्ट। अब दृष्टांत यहाँ पर देते हैं कि चार प्रकार के बंध में, हमने पहले स्लाइड के अंदर चार ऑप्शन नहीं लिखे थे कि भाई बंध चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमको प्रश्न पूछना था आपको, जिससे हमको पता चले कि आपको बंध कितने होते हैं ये पता है कि नहीं। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, चार प्रकार के बंध में, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चार प्रकार के बंध में बहुत भी, चार प्रकार के बंध में स्थिति और अनुभाग ही बलवान, मतलब अन्य प्रकृति प्रदेश है वो बलवान नहीं है। अब दृष्टांत में यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि जैसे बहुत भी मदिरा है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, माने बहुत सारी मदिरा है, माने समझो किसी व्यक्ति ने एक बोतल पी ली, शराब की एक बोतल पी ली, तो बहुत भी मदिरा है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता है, मतलब उससे देखो एक बोतल पीने पर थोड़ा सा नशा चढ़ा, कितना चढ़ा, थोड़ा सा नशा चढ़ा, थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा हीन पने को प्राप्त होती है। काय को प्राप्त होती है, हीन पने को प्राप्त होती। कौन, कि ये जो मदिरा है वो हीन पने को प्राप्त होती है। थोड़ी सी मदिरा, यहाँ पर देखो पहले दृष्टांत में क्या ले रहे हैं, बहुत सारी, मतलब एक बोतल मदिरा पिए, शराब पिए, तो उसको थोड़ा सा नशा और थोड़े टाइम के लिए, देखो उसमें भी थोड़े काल पर्यंत, तो ये हो गई स्थिति, थोड़े काल पर्यंत है ना, तो ये थोड़े काल पर्यंत तो हो गई स्थिति, और थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है। थोड़ी उन्मत्तता मतलब थोड़ा सा उसको नशा चढ़ेगा, थोड़े टाइम, ये हो गई स्थिति, और थोड़ा सा नशा, ये थोड़ा सा जो नशा है ये उसका फल, पूरी बोतल पीने पर भी थोड़े टाइम तक और थोड़ा सा नशा, दो बातें आगे समझ में आई। बहुत माने पूरी बोतल हो गई, ये बहुत हो गई, फिर थोड़े टाइम तक और थोड़ा नशा, तो ये हो गया स्थिति, थोड़े टाइम तक और थोड़ा नशा, ये हो गया अनुभाग उसका फल। तो हीन पने को प्राप्त होते हैं, ये यहाँ पर पहला वाक्य यहाँ पर क्लियर किया। अब तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त होती। दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहां तक दृष्टांत की चर्चा है कि पहले बताया कि पूरी बोतल कोई पिए तो थोड़े टाइम तक और थोड़ा नशा हो,
जैसे कोई विदेशी शराब आती है तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे बोलते हैं, अपन ने पिक्चर में देखा होगा, पैक बोलते हैं, एक पैक बनाओ, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा इतना पीते हैं लेकिन नशा बहुत चढ़ जाता है, ये उसमें है नशा, मादकता है। अब कह रहे हैं तथा थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत, देखो पहले वाले में बताया था कि पूरी बोतल पिए तो भी थोड़ा नशा और थोड़ा ये, मैंने जो विदेशी शराब होती है कुछ कुछ ऐसी आती है, बहुत पुरानी होती है कि थोड़ी पिए और नशा बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर कह रहे हैं यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वो मदिरा अधिक पने को प्राप्त होती है। जैसे आपको बताऊं, जो 10-5 रुपए की या कितने की आती है अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन जो देसी शराब होती है, जो ठेका बोलते हैं कि वहां जो देसी शराब बिकती है, वो जरा सी भी 50 रुपए की बिकती हुई शराब पी ले तो नाली में गिर जाएगा, शराब पी के एकदम पागल हो जाएगा, नाली में गिर जाएगा। अब उतना नशा उसको वो थोड़ी सी शराब में हो जाता है। और कोई विदेशी शराब इतनी पीवे, थोड़ी सी पीवे तो उसको कम हो, किसी में ज्यादा हो। तो यहाँ पर ये समझाना है कि भाई थोड़ी शराब पी, बहुत ज्यादा शराब पी ले तो थोड़ा नशा और थोड़े टाइम तक, और यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ी सी शराब पी ले, जो ठेके वाली देसी शराब थोड़ी सी एक इतना सा पी ले तो उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त करती है। दृष्टांत सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी शराब तो फिर उसको ज्यादा नशा और ज्यादा टाइम तक, और बहुत शराब तो मतलब इस तरह से दोनों के अंदर घटा लो, ज्यादा शराब पी ली लेकिन थोड़ा नशा, थोड़ी शराब पी ली लेकिन ज्यादा नशा। तो स्थिति अनुभाग यहाँ पर दृष्टांत बताने के लिए यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस दृष्टांत के अंदर, क्या कह रहे हैं देखिए। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु है, क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु है और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त होती है। तथा थोड़ी भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु है और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है। मैं आपको बताऊं कि किसी ने कोई भी परिणाम किए तो उस परिणाम की अंदर जो उसकी जो फोर्स थी, कौन सी कषाय से उसने वो परिणाम किए, तो उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृति या परमाणु, माने कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है कि जिसका फल थोड़ा आता है, थोड़ा आता है, मतलब वो परिणाम इतनी पावरफुल नहीं थे तो उसका फल थोड़ा आया और थोड़े काल की उसकी स्थिति हो गई। बराबर, इतना तो समझ में आया। आपने कोई भी परिणाम किए तो उसका आपको थोड़े काल के लिए फल आया कि भाई आपको समझो भूख, क्षुधा का फल, मतलब कोई भी कषाय में आप देख लो, क्षुधा वेदनीय है तो आपको आधा घंटा भोजन, आधा घंटा देरी से भोजन मिला तो आपको आधा घंटा ही उसकी स्थिति का फल मिला। रोज 11 बजे भोजन करते हो तो आज 11:30 को भोजन मिला, तो आपको आधा घंटा देरी से जो भोजन मिला तो ये थोड़े काल की हो गई और फिर उसका फल भी थोड़ा आ गया। बराबर, अब आपको उस दिन 3-4 घंटे देरी से भोजन मिला तो ये ज्यादा फल आ गया और ज्यादा टाइम के लिए आ गया, 3-4 घंटे को ज्यादा हो गया। एक स्थूल दृष्टांत ये तो उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृति आपके परमाणु है और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है, मतलब उसका कम फल मिलता है। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु है और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है। जैसे आपने सुना होगा निगति निकाचित कर्म फल होते हैं, कि वो फल ऐसे, कर्म फल ऐसे होते हैं या कर्म बंध ऐसा होता है निगति निकाचित, कि जिसने देव शास्त्र गुरु की विराधना की, ग्रहित मिथ्यात्व आदि में जो जीव पड़ा है और इस तरह से देव शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम है, तो उसको निगति निकाचित कर्म फल, निगति निकाचित क्या होते हैं कि जो फल दिए बिना नहीं खिरते, मतलब आपने कर्म बांधा तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। और भी कर्म जो होते हैं उनमें तो क्या होता है कि उसका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, 4 बातें होती है। वो आप सुनना चाहे तो मेरी चैनल निखिल शास्त्री पे उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण उदीर्णा के 3-4 प्रवचन है, लेशिया करके फोल्डर में मिल जाएगा। 1-2 प्रवचन ही है, ज्यादा नहीं है। उत्कर्षण अपकर्षण का एक प्रवचन है और संक्रमण उदीर्णा का एक प्रवचन है। 2 प्रवचन में आपको चारों क्लियर हो जाएंगे। उत्कर्षण मतलब पाप परिणाम या पुण्य परिणाम का इंक्रीमेंट, और अपकर्षण मतलब घटना, संक्रमण मतलब होता है पाप का पुण्य में, पुण्य का पाप में, इस तरह से कन्वर्जन होना, और उदीर्णा मतलब समय से पहले कर्म उदय में आ जाना, उसको कहते हैं उदीर्णा। ये आपको मैंने सरल भाषा में बताया।
अब ये सब में तो इस तरह से चेंजेस होता है, लेकिन निगति निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो फल भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे कर्म हमारे बंधे हो कि उसको फल भोगना ही पड़े। जैसे आप देखो, पारसनाथ तीर्थंकर दीक्षा धारण कर ली, मोक्ष जाना है, अब उनके निगति निकाचित कर्म ऐसे थे कि अंत समय में भी 7 दिन तक पत्थर पड़े, कमठ के द्वारा उपसर्ग हुआ, तो फल दिए बिना नहीं खिलते, वो फल भोगना ही पड़ता है। इतनी तपस्या करते, इतना सब कुछ करते, फिर भी वो कर्म ऐसे बंध जाते हैं कि वो भोगना ही पड़ता है, भोग करके ही खिलते हैं। तो ऐसा कर्मों के अंदर देखा जाता है कि किसी का थोड़े काल के लिए और थोड़ी स्थिति के लिए और थोड़ा अनुभाग उसका होता है, और किसी का ज्यादा हो और ज्यादा उसका फलदान होता है। तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त होती है, जो इस तरह से ज्यादा फल देने वाली। तो अब ये हो गई स्थिति और अनुभाग की बात। अब प्रकृति और प्रदेश की बात करें कि योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध और प्रदेश बंध बलवान नहीं है। योग मतलब क्या होता है? मन वचन काय। मन वचन काय से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, लेकिन उसकी ज्यादा ताकत नहीं होती। ज्यादा ताकत तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध में होती है, क्योंकि वो कषाय से होता है। किससे होता है? स्थिति बंध और कौन सा बोला? अनुभाग, स्थिति और अनुभाग बंध। स्थिति बंध और अनुभाग जो बंध है वो कैसे होता है? कि वो कषाय से होता है। और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो होता है वो योगों से होता है। चारों बंध की आपको पता चल गया ना? चारों बंध कैसे होते हैं? प्रकृति प्रदेश होगा वो योगों से, अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति से होगा प्रकृति प्रदेश, वो ज्यादा बलवान नहीं है। लेकिन जो कषाय से बंध होता है वो है स्थिति बंध और अनुभाग बंध, तो वो बलवान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध और प्रदेश बंध बलवान नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से मिथ्यात्व आदि कषाय को ही बंध का कारण जानना। कि मिथ्यात्व सहित जो कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध माया लोभ, ये जो कषाय है उस कषाय से ही, और मूल तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पता है आपको? दैविक मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर कि जो मिथ्यात्व आदि कषाय को ही बंध का कारण जानना। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी की जो शेष है 5 बंध के कारण बताए गए हैं तत्व सूत्र में, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो उसके अंदर अपन देखें तो जो मिथ्यात्व है, अवरति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सहित जो कषाय है उसका बंध है वो अनंत संसार का कारण है, और बाकी उसके शेष है वो अनंत संसार का कारण नहीं है। और यहां पर भी वो बात कर रहे हैं कि मिथ्यात्व आदि कषाय को ही बंध का कारण जानना, और फिर हमारे लिए प्रेरणा दे दी। क्योंकि टोडरमल जी साहब की शैली है कि अपनी बात कहेंगे, समझाएंगे, फिर प्रेरणा दे देंगे। क्या? जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। अगर आपको बंद नहीं करना है, संसार सागर में नहीं रुलना है, तो कषाय मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो। कल हमने तुकारी की कथा सुनाई थी, आप लोग ने सुनी थी तुकारी की कथा? तुकारी यदि नहीं सुनी तो आप लोग सुन लेना, मैंने आज लिंक भी डाली है उसकी, तुकारी की कथा की, कि क्रोध करने के फल में वो तुकारी की क्या दशा हुई, क्रोध के परिणाम से उसको कैसे कैसे दुख भोगने पड़े, वो हमने संगीत के साथ कथा सुनाई है। तो तुकारी की कथा आप सुनना, कि क्रोध के परिणाम में क्या फल आया। तो क्रोध के, अब देखो किसी, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और केले का छिलका पड़ा है, और केले के छिलके के ऊपर पाँव लग गया और फिसल के गिर गया, तो आपने क्या शिक्षा ली कि भाई नीचे देख करके चलो, एक बात। दूसरा, केला खा करके छिलका रास्ते में मत फेंको, 2 बात। तीसरा कि भाई वो केला के छिलके के फिसल गया, तो अब कोई और ना फिसले, इसलिए अपन क्या करो कि केले का छिलका कहीं भी पड़ा हो तो उसको साइड में कर दो। ऐसे अपन बहुत शिक्षाएं लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी शिक्षा लो कि किसी जीव को कषाय के फल में नरकादि की प्राप्ति हुई हो, अनेक कष्टों की प्राप्ति हुई हो, और हम भी ऐसे अनेक कष्ट भोगते हैं कषाय के फल में। तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब कहते हैं जिन्हें बंद नहीं करना हो, अर्थात जिन्हें दुखी नहीं होना हो, वे कषाय नहीं करे। क्यों? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे।
तो आप अपनी आत्मा को कसोगे और दुख दोगे तो फिर ये क्या हो गई, कसाय हो गई, उससे बंद होगा, और बंद होगा तो फिर दुखी होंगे। तो कषाय नहीं करे। तो जिन्हें बंद नहीं करना हो वो क्या नहीं करे, कि वे कषाय नहीं करे। तो क्या करे, कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। ये अपना दृष्टांत और सिद्धांत पूरा हुआ, यहाँ पर जो प्रेरणा दी वो अपन ने पूरी देखी। अब आगे की उस पर जाते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या प्रश्न खड़ा करते हैं, पुद्गल परमाणु को तो कुछ ज्ञान नहीं है। किसको, कि जो पुद्गल है उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो वे अनेक प्रकृति रूप कैसे परिणमन करते हैं। प्रश्न समझ में आया सबको। ये अगला दृष्टांत अपन ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि पुद्गल परमाणु जो है वो पुद्गल परमाणु को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान किसमें होता है दैविक, ज्ञान किसमें होता है बताओगे। हाँ देवी, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। ज्ञान किसमें होता है आपको ये बताना है। प्राकृतिक परिणाम ऐसा ज्ञान तो किसमें होता है, पता नहीं मुझे, मेरे को वैसे पता नहीं, मैं आज पहली क्लास ले रहा हूँ। पहली क्लास लगाई, बहुत अच्छा बेटा, पहली क्लास लगाई है। तो आज पहली क्लास में पहली बात ऐसी सीख लो कि ज्ञान जो होता है वो जीव में होता है, अर्थात मेरे में होता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखो क्लास सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, कम से कम सुनने की भावना हो रही है बच्चों को, कि आत्मा में ज्ञान होता है। आत्मा कौन है, कि आत्मा मैं हूं, और मेरे में क्या है, कि मेरे में ज्ञान है, और ज्ञान है तो मैं ज्ञान से जानता हूं। बहुत अच्छा अपना स्वभाव है। तो क्या प्रश्न किया है यहाँ पर, कि पुद्गल परमाणु को तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे अनेक प्रकृति रूप कैसे परिणम करते हैं। क्योंकि देखो जिसमें ज्ञान होगा वही तो इस तरह से डिवीजन करेगा हमको, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से होगा। लेकिन कह रहे पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उसके अंदर तो कोई एक्टिवनेस नहीं है, तो वो कैसे कर्म रूप इस तरह से परिणमते हैं। यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है। अपन दृष्टांत और सिद्धांत देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। उस दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर दृष्टांत देते हैं और शीर्षक भी यहाँ पर दिया है, ज्ञानहीन पुद्गल परमाणु का अनेक प्रकृति रूप परिणाम। कि भाई जो ज्ञानहीन है, ज्ञान से रहित है, ऐसे पुद्गल परिणाम परमाणु जो है उनका अनेक प्रकृति रूप परिणाम, कि उसका अनेक रूप चेंजेस कैसे होता है। जैसे दृष्टांत, जैसे भूख होने पर, कि आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, भूख होने पर मुख द्वार से किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड, कि आप जो भोजन करते हो किसका करते हो, जीव का करते हो कि पुद्गल का करते हो। कि भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी सात्विक जीव है और हम शुद्ध भोजन करते हैं, इट मीन्स हम पुद्गल का भोजन करते हैं, जीव का नहीं करते। अब जीव का भी अपन कहे तो भाई जो लौकी आदि है वो भी जीव है, हालांकि वनस्पति काय के अंदर आता है, लेकिन अपन जो पका देते हैं तो फिर वो पुद्गल ही हो जाता है, जीव रहित हो जाता है। तो जैसे भूख होने पर मुख द्वार से ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड क्या करता है, अपन ने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद क्या होता है, कि मांस शुक्र शोणित, शोणित मीन्स होता है ब्लड, ऐसे सप्त धातु रूप परिणमित होता है। क्या, कि अपन ने जो मुख से भोजन किया वो किस रूप डिवीजन हो जाता है, सप्त धातु रूप डिवीजन हो जाता है। तो सप्त धातु आदि रूप परिणमित हो जा रहे हैं, तथा उनमें अनेक परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है और अनेक का अल्प काल तक रहता है। अब देखो भोजन आपने जो किया, या जल का सेवन किया, रस का सेवन किया, जो कुछ भी आपने ग्रहण किया, भोजन में सब चीज आ गई, लिक्विड भी आ गया, भोजन आ गया, सब आ गया। अब आपने जो भोजन किया उसका डिवीजन होगा 7 धातु रूप, किसी का खून बन जाएगा, कोई हड्डी बन जाएगी, कोई ब्लड बन जाएगा, इस तरह से 7 धातु रूप परिणमित हो गया, बराबर। अब यहाँ पर दृष्टांत में ऐसा कहना चाहते हैं कि उनमें से अनेक परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है। जैसे बॉडी में भोजन करने पर हड्डी बनी, ब्लड बना, और भी जो भी सप्त धातु रूप है वो बने। अब उसमें से मल भी बना, मल होता है मल, वेस्टेज जो होता है वो भी बना, यूरिन भी बना। तो उनका कितने टाइम तक संयोग रहेगा, कि उनका थोड़े काल के लिए संयोग रहेगा। यहाँ पर लिखा है देखो,
बहुत परमाणुओं का, अनेक परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है, कि हड्डी खून आती है उनका बहुत टाइम तक रहता है, और अनेक का अल्प काल तक। वेस्टेज प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं बॉडी से, तो उसका अल्प काल तक रहता है, ज्यादा टाइम तक उसका संयोग है वो शरीर में रहता नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं दृष्टांत के अंदर, कि ऐसा होने में किसी भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है, मतलब वो भोजन जो है वो पुद्गल है, अब उसको तो ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, कि मैं हड्डी रूप परिणमन करूं, मैं ब्लड रूप परिणमन करूं, मैं मल रूप परिणमन करूं, तो उस भोजन को तो कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल है, ऐसा उसको अंदर में तो ऐसा विचार नहीं चलता। तथा अन्य कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है। अब आपने भोजन करने का तो खुद कर लिया, अब अंदर का जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को कौन चला रहा है? कि वो सब ऑटोमेटिक चलता है। साइंस भी यही मानता है कि ऑटोमेटिक चलता है वो पाचन तंत्र और ये सब, बट उसमें कोई चेतनता नहीं है। वो पुद्गल अपने आप प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने मिक्सी कहो, चक्की कहो, चक्की के अंदर गेहूं डाले, स्विच ऑन कर दी, अब अंदर का काम कौन करता है? वो पूरा मशीन ही करती है। गेहूं को पिसना, बारीक पिसना, मोटा पिसना, कैसा पिसना, सब वो उसके अंदर काम करता है। ऐसे भोजन करने पर पुद्गल का पिंड होने से उसको तो कोई प्रकार का ऐसा विचार नहीं चलता कि मैं इस रूप सप्त धातु रूप परिणमन करूं, तथा अन्य कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसा ही परिणमन पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर के अंदर, भोजन का ग्रहण करना हुआ और बाकी डाइजेशन सिस्टम और सारे शरीर के सिस्टम है, सप्त धातु रूप अपने आप डिवीजन हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब शरीर का परिणमन सप्त धातु रूप अपने आप ऑटो मोशन से होता है, उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो ऐसे हमारा भी जो परिणमन हो रहा है वो सारा ऑटो मोशन है। लगता है हमको हम कर रहे हैं, लेकिन सारा ऑटोमेटिक चल रहा है, ये परिणमन पाया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आगे अपन देखते हैं। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हो गया, अब उसी प्रकार कषाय होने पर, कि जब क्रोध मान माया लोग कोई भी कषाय उत्पन्न होती है, तो कषाय होने पर योग द्वार से, वहां पर क्या था दृष्टांत में? मुख द्वार से, क्योंकि दृष्टांत भी पूरा वैसे ही घटित करना है सिद्धांत के। मुख द्वार था, यहां पर योग द्वार था, यानी मन वचन काय का योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। माने वहां पर भोजन किया तो सप्त धातु रूप परिणमन हुआ, ऐसे ही यहाँ पर जीव के जो परिणाम है, यहाँ पर योग द्वार माने मन वचन काय से जो पुद्गल का पिंड माने जो कषाय हुई, तो वो क्या कषाय होने पर क्या हुआ कि वो 7 प्रकृति रूप परिणमन होगा। एक आयु कर्म को छोड़कर हर समय 7 प्रकृतियों का बंध होता है, आयु का त्रिभाग में होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणमित होता है, उनमें अनेक परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है। कि जो कर्म बंध हुआ, तो कर्म बंध के समय जो कर्म बंध हुए, तुरंत तो सारे कर्म उदय में नहीं आते, कुछ 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ अगले भाव में, सब उसका पीरियड निश्चित हो जाता है। जितनी जोर से कषाय है तो उतनी कषाय के अनुसार आपकी स्थिति और अनुभाग, टाइम पीरियड और उसका फल दोनों फिक्स हो जाते हैं। अब कुछ तो तुरंत ही उदय में आ जाएंगे, कषाय जिस समय उत्पन्न हुई, दुख भी हुआ, आकुलता भी हुई, उसी टाइम पे कुछ आ गए, तो उसी टाइम पे सॉर्ट आउट हो गया। और कुछ तो आगामी काल तक, लंबे काल तक भी रहते हैं, और कुछ अनेक का अल्प काल रहता है। ये बात हो गई वहां तक। अब वहां ऐसा होने से किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है, किसी भी कर्म को भी, वहां पर जो अपन भोजन कर रहे थे, वो भोजन के अंदर रोटी में कोई ज्ञान नहीं है, दाल सब्जी में कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार ये जो कर्म है, जो अपन को कर्म बनते हैं, उस कर्म के अंदर भी कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं उस पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं। कर्म को भी ये है नहीं ना कि मैं ज्ञानावरणादि में आवरण डालू, दर्शनावरण में ये करूं, अंतराय में ये करूं, तो उसको भी कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म बांधना, वो भी ऑटोमेटिक सारे बनते हैं। तो परिणमन करूं तथा और कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसा ही परिणमन पाया जाता है। अब यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं टोटरमल साहब कि ज्ञानहीन पुद्गल परमाणु का अनेक प्रकृति रूप परिणाम माने परिणमन
इट मीन्स कि जो कर्म है वो अनेक प्रकृति रूप परिणमन करते हैं और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उसमें कोई पुद्गल जड़ होने से उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता कि मैं इस प्रकार से परिणमन करूं या उस प्रकार से परिणमन करूं। पुद्गल तो मात्र पुद्गल बन के रहता है, उसमें कोई भी प्रकार का परिणमन करने का कोई विकल्प नहीं चलता कि मैं इस रूप करूं या उस रूप करूं। ऐसे ही दृष्टांत में भी बताया कि भाई जो भोजन ग्रहण करते हैं मुख से, उससे सप्त धातु रूप परिणमन हो जाता है और वो भी जो भोजन है वो पुद्गल का पिंड है और उस पुद्गल के पिंड में भी कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है और वो भी नहीं चाहता कि मैं इस रूप परिणमाऊं, खून बनाऊं, हड्डी बनाऊं, ये बनाऊं। उसी प्रकार यहाँ पर जो परिणाम हमारे कषाय के हुए, तो कषाय के परिणाम हुए तो मन वचन कायी योग के द्वारा हमको जो कर्म प्रकृतियां बंधी, तो वो कर्म प्रकृतियां भी इस प्रकार से अलग अलग डिवीजन में विभाजित हो जाती हैं 7 कर्मों के अंदर। और फिर 7 कर्मों में विभाजित होने पर भी अपन यहाँ पर देखें कि कर्म वर्गना जो है वो भी पुद्गल का पिंड है, उसमें भी कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है कि मैं इस प्रकार से नए नए कर्म बांधू, इस प्रकार के बांधू, वो तो परिणमन ऐसा होता है। तो ऐसा होने में भी देखा जाए तो निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसा ही परिणमन पाया जाता है। ये हमने आगे के दृष्टांत की चर्चा की, विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।